हेलो एंड वेलकम टू माय एथिक्स थ्रू कीवर्ड सीरीज। यहाँ मैं एथिक्स आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा। हम कीवर्ड के थ्रू सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे आप यूपीएससी के आंसर्स अच्छे कर सकते हैं थ्रू दिस सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड जो मेरा है आज का, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी मतलब होता क्या है? तो इट इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स और दैट फोकसेस ऑन थ्री थिंग्स। ठीक है, तीन चीजें फोकस करता है। पहला आंसरेबिलिटी, सेकेंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड एनफोर्समेंट। सो अकाउंटेबिलिटी जो है इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशन की तरह देखते हैं हम इसको एथिक्स में, गवर्नेंस में, दैट फोकसेस ऑन थ्री वैल्यूज विच इज आंसरेबिलिटी, responsibility and enforcement. ठीक है, answerable, your a person is answerable for his or her actions, the person is responsible for the action, and enforcement मतलब क्या होता है कि आप responsible, आपने responsibility ले ली, आपने responsibility ले ली अपने action की, now what, है ना, कि भाई now you have to take corrective steps, so that is enforcement. ठीक है, so you are owning up basically, right? You are also providing solution in accountability. तो easy तरीका है याद करने का, ARE। ठीक है, in this way you can write this. ना अकाउंटेबिलिटी को देखने के तरीके बहुत अलग होते हैं। ठीक है, जैसे अनिकांतवाद इज अ कंसेप्ट, राइट? ट्रुथ हैज डिफरेंट डायमेंशंस, ट्रुथ हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी को हम अलग अलग पर्सपेक्टिव या अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम देखेंगे कि भाई इट कैन बी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एंड इट कैन बी कैटेगराइज इनटू इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। ये हम इसमें कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन, राइट, दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का आप यहाँ हो, ठीक है, एंड आपके कॉलीग्स हैं यहाँ, एंड आपके जूनियर्स हैं यहाँ, दिस इज ऑल्सो योर कलीग एंड दीज आर योर बॉसेस। ठीक है, बॉसेस हैं। तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी चीज हो रही है, ये क्या होगा? इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में आएगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स के कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, हमने आपने पढ़ा होगा 360 डिग्री अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। ठीक है, देन सम काइंड ऑफ मेमोज। ठीक है, ये सब चीज किस में आ रही है? कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब चीज इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में आ रही है। ठीक है, देन यू कैन से सम काइंड ऑफ इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स, ठीक है, विद इन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ये सब कीवर्ड आप यूज करोगे। ये सब किस में आ रही है? इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में आ रही है। नाउ इसके बाहर की चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर की चीजें क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल में आ जाएगा। नाउ सी क्या क्या एक्सटर्नल में आ सकता है? लेट्स फोकस ऑन दिस कि भाई अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, है ना, तो भाई मीडिया आ सकता है, ठीक है, कैग आ सकता है, सीबीसी आ सकता है, सीबीआई आ सकता है, ठीक है, एनजीओ आ सकते हैं, आपका कोर्ट्स आ सकता है। ठीक है, देन दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। एक और है, और अगर एक्सपेंड करो तो नीचे यू हैव सिटीजन सिटिंग, है ना, सिटीजन से आप इंटरेक्शन करते हो, यू आर आल्सो अकाउंटेबल टू सिटीजन। एंड ऊपर आपके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, ठीक है, जो मंत्री हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल मास्टर्स, दे आर सिटिंग हियर। सो नाउ दिस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये जो अब मैं जस्ट पेन चेंज कर ले रहा हूँ, दिस इज इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एंड दिस, उसके बाहर की जो चीजें एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है। नाउ इसी डायग्राम से हम अकाउंटेबिलिटी के एक और क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। तो दिस वाज फर्स्ट, सेकंड इज, इसी में लिख दे रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, होप इट इज क्लियर। फाइन। सो अगर मैं इसमें इस लेजर पॉइंट, अगर मैं ऐसा देखूं, दिस तरीका, राइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली, या मीडिया, कैग, सीवीसी, सीबीआई, एनजीओ, जो सिविल सोसाइटी है, कोर्ट्स हैं, है ना, ये क्या आपके हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी में आ रहे हैं। एंड देयर इज वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी वेयर सिटीजन एक साइड है और एक साइड आपके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं। अकाउंटेबिलिटी को दूसरा तरीका देखने का ये भी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। तीसरा तरीका ये भी है देखने का, दीज आर सम कीवर्ड्स जो कि आप आंसर में लिखोगे डायग्राम के साथ, इट विल बी गुड। नाउ ये डायग्राम जो है ना, दिस डायग्राम, अलोन डायग्राम, ये जो पूरा डायग्राम देख रहे हो, इसको आप गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी में बनाओ, इसको आप एथिक्स में बनाओ, ठीक है, इसके कंसेप्ट्स आप एसेज में यूज करो। फाइन, आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने? ये अकाउंटेबिलिटी को कैसे याद रखना है? ARE, बहुत ईजी तरीका, आंसरेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, एनफोर्समेंट। एग्जांपल्स भी देखेंगे, डोंट वरी। तीसरा तरीका, फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी एंड इनफॉर्मल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, फॉर्मल में जितना भी आपका प्रोसीजर वाला पार्ट आ जाएगा ना, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, ये सब जितने भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है आपके, ये सब फॉर्मल में आएंगे। इनफॉर्मल में आपका इन जनरल क्या आ जाता है? कॉन्शियस आता है। ठीक है, यही बताना था मुझे, आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज आते हैं। दीज आर सम काइंड ऑफ इनफॉर्मल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, मॉरल अकाउंटेबिलिटी बेसिकली, राइट, एंड दिस इज फॉर्मल, फॉर एग्जांपल कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑल। नाउ अकाउंटेबिलिटी तो आपने देख लिया, अब इसके टूल्स क्या होते हैं, राइट? क्या चीज इंश्योर करेगा कि भाई आप एज ऑफिसर आंसरेबल हो, या एज ए गवर्नमेंट आंसरेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, एनफोर्समेंट हो। ठीक है, तो देयर आर सम टूल्स व्हिच इज एनफोर्सिंग दिस अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो आपने सिलेबस अगर आपने देखा है यूपीएससी का, राइट, तो यहाँ देखो कि सोशल ऑडिट, ठीक है, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, ई गवर्नेंस, फाइन, सीपी ग्राम्स पोर्टल, ये सब क्या है? टूल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सिमिलरली कैग रिपोर्ट, ठीक है, सीबीसी का विजिलेंस,
फाइन, एनजीओज सोशल ऑडिट में इन्वॉल्व होते हैं, सिविल सोसाइटी से कंसल्टेशन, सीबीआई फॉर एग्जांपल अगर जांच हो रही है तो ये सब क्या आएगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इट इज अ टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। मीडिया इट इज अ टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ पिलर, ठीक है। ऐसे करके यू कैन राइट दिस एज एग्जांपल। ये सब मैंने कीवर्ड्स कहाँ से उठाया, सिलेबस से उठाया, ठीक है। यू कैन ऐड मोर। अब आगे चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा रिसेंटली नीट का पेपर लीक हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद आपने देखा कि भाई सीबीएसई का भी जो न्यू मार्किंग सिस्टम आया वो भी लगभग फॉल्टी है। तो नीट का क्या हुआ, लगभग 22 लाख मेडिकल कॉलेज के लिए कैंडिडेट्स जो है राइट नीट दिया था, बट पेपर ही लीक हो गया। उसके बाद सीबीएसई जो है न्यू मार्किंग सिस्टम लाई, इट हैज आल्सो नो क्वेश्चंस वर रेज्ड ऑन दिस आल्सो, राइट। तो क्या हुआ, एक्शन तो लिया गवर्नमेंट ने, क्या एक्शन लिया, सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी मे हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो मतलब क्या बोलेंगे, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी लिया है बट एक्सटर्नल कुछ नहीं लिया, लेट्स सी हाउ, राइट। फ्यू विल बी एक्चुअली हेल्ड अकाउंटेबल, इंडियन एक्सप्रेस ऐसा लिखता है, ठीक है। सो इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है, बहुत अच्छा डेटा है, इसको आप यूज करोगे, विच शो केसेस दैट देयर इज पुअर स्टेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। पिछले 24 साल में 45 ऐसे जॉब और एजुकेशन एग्जाम लीक्स हुए, विच हैज अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4 करोड़ एस्पिरेंट्स, 3.86 है, 4 करोड़ तक जा सकते हो। अरेस्ट लगभग 1650 1658 हो रहे हैं, बट कन्विक्शन कितना हुआ है, सिर्फ 2 केसेस में, ओनली 18 पीपल, 2 केसेस में हुआ, ठीक है। उसमें से जितने कुछ एक्यूजेशन भी लगा होगा, तो कुछ लोग आज भी सिटिंग एमएलएज हैं यूपी में, ठीक है। सो ये आर्टिकल बहुत सारे एग्जांपल्स देता है। फर्स्ट, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या क्या चीजें बता रहा है, क्या क्या कीवर्ड आप यहाँ से निकाल सकते हो। पुअर स्टेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कौन सा अकाउंटेबिलिटी, एक्सटर्नल लिख सकते हो, ठीक है, या पुअर स्टेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी लिख सकते हो आप, पहला। सेकंड, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, एक्यूज्ड हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो लॉ मेकर्स बने हुए हैं, पिछले 24 साल में से 2 कन्विक्शन, इट इज ऑल्सो शोइंग पुअर स्टेट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इससे आप क्या क्या चीज निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद और देखते हैं, यहाँ आते हैं, ऑफ द 45 पेपर लीक्स जो हुए हैं बेसिकली, ठीक है, 23 जो है बीजेपी रूल के अंदर हुए हैं, 14 कांग्रेस रूल के अंदर, उसमें नहीं जा रहा मैं, बट इसमें जो आएंगे, इसमें आप देखो, ठीक है, दैट जितने भी गवर्नमेंट तो उतना कुछ कर नहीं पाई, ठीक है, कन्विक्शन तो हुए नहीं, बस यू कैन सी दिस, इन्वेस्टिगेटर्स वांट दैट दोज ऑपरेटिंग पेपर लीक नेटवर्क्स हैव कंटिन्यूअसली अपग्रेडेड देयर मेथड्स, अपना मेथड जो है उन्हें अपग्रेड कर लिया है। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल कैसे आएगा हमारा, ठीक है, आप लिख सकते हो मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है ना भाई, पीपल के, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था, बट क्या हुआ, इसको क्राइम के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम फैक्स बेस्ड ट्रांसमिशन इन द अर्ली 2000 टू ब्लूटूथ डिवाइसेस, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर एंड कॉम्प्रोमाइज प्रिंटिंग फर्म्स बाय 2020। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज कैसे कर रहे हैं इन पेपर लीक्स, ठीक है। उसके बाद यू कैन से दिस पुअर स्टेट ऑफ जुडिशरी और पुअर स्टेट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, के एक केस को सॉल्व करने के लिए आपको इतना टाइम लग जाता है, उसमें भी अगर होता है सॉल्व तो तुरंत बेल मिल जाती है। देखो 2 डिकेड्स कन्विक्शन इन 2 केसेस, इसमें भी जो हुआ है देखो, बहुत अच्छा रिसेंट का केस है ये, है ना। 2002 का एक्चुअली पेपर लीक था, ठीक है, लीक कब हुआ था, 2002 में। तो अभी क्या हुआ, 2025 में सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है अहमदाबाद की, इट कन्विक्टेड 7 रेलवे ऑफिशियल्स एंड 1 आरपीएफ कांस्टेबल ऑन 2025, ठीक है। तो 2025 में केस सॉल्व हो रहा है, जहां कन्विक्शन हो रहा है, लेकिन केस कब का था, 2002 में। इमेजिन द लीक, इमेजिन द ट्रॉमा ऑफ एस्पिरेंट्स, ठीक है, जस्टिस तो मिला नहीं। उसके बाद ईच कन्विक्टेड इंडिविजुअल was sentenced to 5 years of rigorous imprisonment, but अब देखो all of them are now on bail with their appeal pending before गुजरात हाई कोर्ट। तो कोई फायदा नहीं हुआ कन्विक्शन का भी, है ना। तो पुअर स्टेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी बार बार लिख सकते हो आप, ठीक है। देन उसके बाद एक और चीज बताना था, 2006 का रेलवे ग्रुप डी का लीक केस था। इन दिस केस ये जो 2 लोग हैं, दे आर नाउ सिटिंग एमएलएज, फाइन। सो यू कैन सी मल्टीपल यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज तो आएगा ही, एक और चीज तो आएगा भाई, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पुअर एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी दिख रहा है आपको, राइट। पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 का वायलेशन बेसिकली, ठीक है। मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी और एथिक्स के सिलेबस में आप जोड़ सकते हो, राइट। जो सोशल वैल्यूज हैं और सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं, ठीक है, दे आर मॉरली करप्ट, मॉरली डिग्रेडेड, ठीक है। देयर इज लैक ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी आल्सो, फाइन। ऐसे करके आप लिख सकते हो। हमको ये देखना है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस पुअर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो कॉजेस आपके सामने हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हो बहुत सारा, कि देयर इज वीक सोशल अकाउंटेबिलिटी हियर, राइट। पब्लिक जो है फोर्स नहीं करती, सोशल ऑडिट इज वेरी पुअर, ई गवर्नेंस का जो अवेयरनेस नहीं, फॉर एग्जांपल डिजिटल लिटरेसी नहीं है, आरटीआई यूनो कैसे खोखला हो चुका है, सिटीजन चार्टर इट इज अ वॉलंटरी डॉक्यूमेंट, है ना। सीपी ग्राम्स इट इज टाइम टेकिंग, नो नॉट मच पीपल आर अवेयर अबाउट इट, ठीक है। सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइन। तो यू कैन टॉक अबाउट दिस। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज लाइक इट एंड कॉमेंट इट कि आपको और कौन से कीवर्ड्स चाहिए फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।